नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी के दंगल में किसके सिर सजेगा ताज, इसको लेकर अलग अलग तरह के ओपिनियन पोल कराए जा रहे हैं और अब पी मार्क के ओपिनियन पोल में आंकड़े सामने आए हैं। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी सत्ता में बरकरार रखने में पूरी तरह से कामयाब होगी। सीटों की संख्या बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी ज्यादा होगी। बीजेपी को 252 से 272 सीटें मिलने के अनुमान है। वहीं सपा अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार करेगी। समाजवादी पार्टी सहयोगी समेत 111 से 131 सीट जीत सकती है। तो किस पार्टी को कितना मिलेगा वोट शेयर, इस सर्वे के मुताबिक क्या है जनता की राय, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पी मार्क यूपी ओपिनियन पोल की चर्चा करें तो सर्वे तो यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से योगी की सरकार। देखिए, ये जो सर्वे जो पिछले 1-2 सप्ताह में आ रहे हैं वो एक अलग दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। अखिलेश यादव पिछले 6-7 महीने में बहुत ग्राउंड उन्होंने कवर किया। शुरुआती दौर में जब सर्वेज आते थे तो 70 से उन्होंने शुरुआत की, अभी 55 सीट है, तो 70 से वो 80 बढ़े, 90 गए, 100 पहुंचे, 110, 120, 130, यहां तक कि 170 तक भी कुछ सर्वेज ने बताया कि भाई अखिलेश यादव का इतना जो है पॉपुलैरिटी हो चुका है यूपी के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी वो 270 के आसपास ही टिकी रही। कुछ सर्वेज 235, 220 तक लेकर के आए। ये मैं ओवरऑल कह रहा हूं, मैं इस पर नहीं जा रहा कि भाई कौन सर्वे किस चैनल पे आया, क्या आया, नहीं आया। इवन जो वर्स है, जो बीजेपी को बिल्कुल ही कम दिखा रहा है, एबीपी वोटर का जो सर्वे है, मैं उसको भी देख करके वो एक बात जो समझ में आ रही है कि जब भी, ये आप समझ लीजिए कि कोई पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही हो और एक पार्टी धीरे धीरे घट रही हो और वक्त हो, तो ये समझिए कि मोमेंटम किसके साथ है। तो कई सारे पॉलिटिकल पंडित्स इस बात को कह रहे थे कि भाई मोमेंटम धीरे धीरे अखिलेश यादव गेन करते चले जा रहे हैं। और कई सारे पत्रकार जो ग्राउंड में भी थे, उनसे जब मैं बात करता था तो वो कहते थे कि बड़ा मामला टच एंड गो लग रहा है। लेकिन पिछले 2 सप्ताह से क्या हो रहा है, अखिलेश यादव का वो जो मोमेंटम था वो थम सा गया है। कई सारे सर्वेस वापस उनको जो है 100 के आंकड़ों के आसपास पहुंचा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वर्स्ट केस में भी 220, 210 के नीचे नहीं गई कोई भी सर्वे। अभी बात समझ लीजिए, क्या आया पिछली बार उसको भूल जाइए कि 403 में 325 सीटें, ये ऐतिहासिक जीत थी। हर बार ये पॉसिबल नहीं है। जीत के लिए 202 चाहिए। कोई भी सर्वे अभी तक ऐसा नहीं आया जो ये कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी योगी जी को 202 से कम आ रहे हैं। तो ये सर्वे जो रिपब्लिक भारत का आया है उसी चीज को कंफर्म कर रहा है कि अखिलेश का मोमेंटम वो थमसा गया है, इवन ही इज गोइंग बैक, और भारतीय जनता पार्टी वापस वो उसके तरफ जो है मोमेंटम गया है। क्यों गया है इसको भी समझ लीजिए। 2-3 चीजें पिछले 1-2 सप्ताह में हुई हैं। पहली चीज कि जिस हिसाब से वो जो नोटों का जखीरा निकला, वो समाजवादी इत्र जो निकला, वो बहुत इंपैक्टफुल है। लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप इस तरीके से नोटों का जखीरा और समाजवादी इत्र, तो ये जो इत्र की बदबू फैली है ये बहुत महंगा पड़ गया। दूसरी चीज, जिस हिसाब से मुस्लिम लीडर्स को समाजवादी पार्टी
आगे बढ़ा रही है, लिस्ट जिस तरह से निकल रहे हैं अलग अलग जगहों से, लोगों में इंप्रेशन खराब जा रहा है। दूसरी बात, वेस्टर्न यूपी जो एक किला माना जा रहा था कि यहां पे अखिलेश यादव को काफी सारी सीटें आएंगी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो क्लिक नहीं किया, क्योंकि जाट इसके खिलाफ हो गए। जाट नहीं चाहते भाई कि हम मुसलमानों के साथ खड़े नजर आए। 2013 के दंगे जो उसके घाव जो है फिर से वो हरे हो गए। तो ये सारी चीजें अखिलेश यादव के उस मोमेंटम को रोक ली और भारतीय जनता पार्टी फिर से वापस उसी ट्रैक पे जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जरा वोटिंग परसेंटेज पे भी चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी को 41.3%, सपा को 33.1%, बीएसपी को 13.1%, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो 6.9%। इसे जरा समझाइए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है जी। एक बात समझ लीजिए, कोई भी सर्वे करने वाली एजेंसी वो एक चीज को अपने डाटा के मुताबिक वो वोट परसेंटेज ही बता सकती है। अब ये समझिए कि कोई भी सर्वे है, जो सर्वे करने का जो मेथोडोलॉजी है, इट कैन ओनली टेल यू व्हाट परसेंटेज ऑफ वोट इज गोइंग टू विच पार्टी। और जो एजेंसियां होती हैं वहां पे जो रिसर्च मेथोडोलॉजिस्ट जो बैठे हुए होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो उस आंकड़े को खंगालते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं कि इतनी सीटें, इतनी परसेंटेज ऑफ वोट अगर मिल रही है तो किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा। सर्वे करने का प्रोसेस इस चीज को समझ लीजिए। कोई भी सर्वे किसे कितना सीट मिलेगा उस पर नहीं होता। जो बेसिक डाटा है वो डाटा है कि लोग कितना परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो किस पार्टी को मिलेगा, यही ओरिजिनल डाटा है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें वो एनालिसिस का हिस्सा है। साइंटिफिक डाटा बस आपको यही बता सकती है कितना परसेंटेज मिला है। अब मैंने क्यों कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, क्योंकि मैं जो बात बोलूंगा वो आप ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को भी याद रखिएगा और मेरी बातों को भी याद रखिएगा। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब इस पे हम चर्चा करेंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, मेरे सामने आंकड़ा है रिपब्लिक भारत के, रिपब्लिक टीवी के यूपी ओपिनियन पोल का सर्वे का। अब ये बता रहे हैं कि 41.3% वोट बीजेपी को, 33% वोट समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को 13% के आसपास और 7% के आसपास, 6, 6.5, 7% के आसपास कांग्रेस पार्टी को। यही मोटा मोटी। अब पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 41% ही वोट लाई थी, 41 प्लस समथिंग 42, जो इस बार ऑलमोस्ट इतनी ही वोट। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस था एंड दे गॉट 31%। इस बार क्या मिल रहा है? इस बार कांग्रेस पार्टी बाहर हो गई और यह सर्वे बता रहा है 6% वोट, 7% वोट। तो मान लीजिए कि पिछली बार भी 6-7% वोट आया होगा, हालांकि पिछली बार स्थिति ज्यादा मजबूत थी। तो उसको अगर आप माइनस कर दें 33 में तो आपका 27% वोट जो है समाजवादी पार्टी के पास है। और साथ ही साथ जो 12-13 जो छोटी छोटी पार्टियों के साथ इन्होंने अलायंस किया है उसके वोट को अगर जोड़ दे तो कुल मिलाकर के 7-8% जो है वैसे भी इनको मिल रहा है छोटी छोटी पार्टियों। तो एक मोटा मोटी आंकड़ा तो ठीक ठाक बैठ रहा है। इसलिए ये टोटल 33%। और बाकी लोग कहाँ हैं? तो थर्ड पोजीशन पे जो है वो आधे से भी कम पे है, 13-14% पे बीएसपी है जी। और उससे भी आधा फोर्थ पोजीशन का है जी। अब जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं कि ये चुनाव, इसका मतलब ये है कि ये जो पिछली बार जो मल्टी कॉर्नर इलेक्शंस हुए थे वो इस बार नहीं है। इस बार डायरेक्ट समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ है।
और ऐसे सिचुएशन में ये जो रिपब्लिक टीवी का आंकड़ा है कि 33-34% समाजवादी पार्टी और 41% भारतीय जनता पार्टी, तो जैसे इन लोगों ने सीटों का अनुमान लगाया है 265, अगर इतने ही वोट अगर आते हैं, इसे मैं कह रहा हूं आप याद रखिएगा, अगर इतने ही वोट पड़ते हैं और वोट परसेंटेज इतना ही होता है, भारतीय जनता पार्टी 350 सीट लेकर के जीतेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं, आप देखिए बंगाल का इलेक्शन है, आप उसके आंकड़ों को देख लीजिए, उससे भी, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी फिर भी 70 सीट लेकर के आई। दिल्ली का मैं एग्जांपल देता हूं, दिल्ली में वोट परसेंटेज बड़ा कम होता है। जब 1-to-1 फाइट आम आदमी पार्टी बीजेपी, कितनी सीटें जीत पाई बीजेपी? 3%। वोट डिफरेंस कितना? इतना ही। क्लीन स्वीप है वो क्लीन स्वीप हो जाता है कि अगर 1-to-1 लड़ाई हो रही है, 2% वोट में ही एक पार्टी बिल्कुल खत्म और दूसरी पार्टी बिल्कुल जीत गई। ये जब मल्टी कॉर्नर इलेक्शंस होते हैं तब उसमें पता नहीं चल पाता है कि किधर किधर क्या है, लेकिन अगर लड़ाई स्ट्रेट है, जितना ज्यादा बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होगा और अगर वोट परसेंटेज इतना ही रहा तो बीजेपी की सीटें और भी बढ़ती चली जाएंगी, समाजवादी पार्टी की सीटें और घटती चली जाएंगी। ये इस आंकड़ों से मालूम चल रहा है, यही है। लेकिन अब पता नहीं रिसर्च करने वाले, जो सर्वे करने वाले, बीजेपी को ज़्यादा सीट देने में झिझकते क्यों हैं? वो झिझक मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई हो सकता है कि भाई ब्रांड कर दी जाएंगे, भाई बीजेपी के समर्थक हैं तो ये है तो वो है। आंकड़े आप बता रहे हो 41% और सीटें दे रहे हो आप जी। भाई पिछली बार भी जो 325 सीटें आई, वोट इतना ही था, और पीछे वाले जो लोग थे, जो गठबंधन का था, उसके पास भी ऑलमोस्ट इतना ही वोट था। तो सारे सिचुएशंस बराबर हैं। इनफैक्ट इस बार का सिचुएशन और भी बीजेपी के फेवर में, क्योंकि बिल्कुल बाइपोलर इलेक्शन है, तो फिर सीटें कम कैसे होंगी, ये मेरे दिमाग के बाहर। जी बिल्कुल, ओपिनियन पोल में वोटिंग परसेंटेज को समझना बेहद ज़रूरी था, जो आपने बहुत अच्छे से समझाया। मुख्यमंत्री के नाम से भी वोटिंग होती है। पूरा चुनाव योगी वर्सेस अखिलेश है, पर परसेंटेज की बात करें तो सीएम योगी को 41% मिल रहा है, तो वहीं अखिलेश यादव को 29। काफ़ी पीछे हैं अभी अखिलेश। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। जब भी कोई सिटिंग मुख्यमंत्री है, वो ऑब्वियसली उसकी जो पॉपुलैरिटी जो है बाकी से कम होती है। ये नॉर्मल सी बात है। पंजाब में आप देख लीजिए, लोग चन्नी चन्नी कहेंगे, चन्नी को बहुत बड़ा लीडर थोड़ी है, अब ये हाल में बने हैं। लेकिन वहां पे दिक्कत क्या है कि वहां पे जो चैलेंजर है, एक तो शराबी मान, कॉमेडियन मान, माने कॉमेडियों की वहां पे अजीब व गरीब स्थिति है पंजाब में। एक नवजोत सिंह सिद्धू हैं चैलेंजर, एक ये हैं, और एक कैप्टन साहब हैं, पता नहीं बीजेपी में कोई है भी या नहीं है। लेकिन सर्वे जितने भी आएंगे आप देखिएगा कि चन्नी नंबर 1 पे रहेंगे। वो केजरीवाल झूठ बोल रहा था कि हमने जो पब्लिक ओपिनियन करवाया तो उसमें 93% मान को जो है वो 22 लाख कॉल है ना, कॉल आई और सबने मान को 93%। तो ये वामपंथी देशों में होता है, कम्युनिस्ट सरकार जहाँ पे होती है उस तरह से परसेंटेज होता है, डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। लेकिन यूपी की जहाँ तक बात है, तो यूपी में जो 41% का जो आंकड़ा है और ये जो 29% समाजवादी पार्टी के साथ है, आप इसमें एक सिमिलैरिटी देखिए कि जिन जिन ऑलमोस्ट यू आर गेटिंग वोट्स 41%, 42%, और उतनी ही पॉपुलैरिटी जो है वो किनकी है? योगी जी की। आपके गठबंधन के आने के बाद अलग अलग पार्टियों के साथ जो आपने गठबंधन किया है, इस वजह से आपको 33% वोट मिल रहा है। तो टेक्निकली 33% वोटर्स जो है उनको अखिलेश यादव का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज करना चाहिए था पॉपुलैरिटी में।
लेकिन पार्टी पा रही है सीट, मान परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा, क्योंकि वोट जो ऐसा नहीं कि चीफ मिनिस्टर के लिए वो लोग अलग से पूछते हैं और पार्टी को किसको वोट दोगे वो अलग लोग होते हैं। एक ही जो सैंपल जो होता है वो एक ही लोग होते हैं। अगर 1000 लोगों से पूछा गया तो 1000 लोग सही, तो वही चीफ मिनिस्टर की पसंद भी बताते हैं, वही पार्टी की भी पसंद बताते हैं, कौन क्या होगा वो सारी चीजें वही बताते हैं। तो टेक्निकली समाजवादी पार्टी को अगर वोट मिल रहा है 33%, तो अखिलेश यादव को भी 33% के आसपास मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में समर्थन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। मतलब कुछ गड़बड़ झाला है। फिर इसका मतलब है कि अलायंस में जो है लोग उस तरीके से साथ में नहीं हैं, वोट दे रहे हैं। तो वो जो 27% मैंने कहा कि 27% अगर कांग्रेस पार्टी का आप हटा दें तो 27% जो है समाजवादी पार्टी के, तो जो मुस्लिम और यादव वोटर जो हैं उनके साथ हैं, और बाकी जो अदर ओबीसी कास्ट के लोग जो आ रहे हैं वो अखिलेश यादव उनके पहले ही पसंद नहीं है। ये इस आंकड़े से भी समझ में आता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वे को समझाने के लिए। धन्यवाद। तो यूपी का चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए हर मुमकिन तिगड़म लगाने में जुट गई है। अब तक जितने भी ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए हैं, सभी में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब है। तो वहीं समाजवादी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। पर यूपी के मुख्यमंत्री के लिए योगी एक बार फिर से पसंदीदा चेहरा है और अखिलेश यादव काफी पीछे हैं। तो यूपी के दंगल में योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई में है कितना दम, ये 10 मार्च को पता चल जाएगा। आज के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।